आप जब लोगों के घरों में जाएंगे तो एक तो उनसे पूछेंगे, भैया क्या आपके घर पे हम ऊपर भारत स्वाभिमान का झंडा लगा सकते हैं? इसमें पीला कलर है, भगवा कलर है। पीला रंग जो है वो शुभ का प्रतीक है और लाल रंग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, वो हमारे तिरंगे में भी सबसे ऊपर है। तो भगवा कलर जो है देश की संस्कृति का प्रतीक है और पीला कलर शुभ का प्रतीक है। इस राष्ट्र के अब बुरे दिन जाने वाले और अच्छे दिन आने वाले, हम चाहते हैं आपके घर के ऊपर भगवा का, पीला का और ओम का एक झंडा जो है लहराए। तो कोई मना करेगा? लोगों से पूछ करके एक एक जिले में 10,000 से लेकर के 50,000, 1-1 लाख तक भी हमने झंडे भेजने की योजना बनाई है। उसके लिए सब ऑर्डर हो चुके हैं। आप लोगों के यहाँ 10-10 हज़ार झंडा अभी फरवरी महीने के अंत तक पहुंच जाएगा। एक जिले को 10,000 झंडा, 1,000 ये जो है अंगवस्त्र, एक हजार के करीब झोला, 1,000 के करीब टी शर्ट, और जब आसमान में देखें तो पूरे हिंदुस्तान पर भारत स्वाभिमान और जमीन पर देखें तो भारत स्वाभिमान। ऐसा वातावरण आपको 1 मार्च से तैयार कर देना। जमीन पर अंगवस्त्र डाले, झोला डाले और दीवाने निकले में देश के लिए कि आओ देश को बचाएंगे। तो जमीन पर निगाह डालें या आसमान पर निगाह डालें, 1 मार्च के बाद पूरे देश में ऐसा वातावरण बनना चाहिए, चारों तरफ भारत स्वाभिमान और भारत स्वाभिमान नजर आना चाहिए। ये काम आपको करना। डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगी, इससे बदलेगा हिंदुस्तान। इस तरह से करना है आपको काम। तो मैंने कहा 2 उद्देश्यों के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। एक, 23 मार्च के योग महोत्सव, पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाना है योग का, अध्यात्म का, और पूरी दुनिया फिर से भारत के पीछे ही चलेगी और योग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और धर्म युद्ध 2014 के इस देवासुर संग्राम में पाप, धर्म और अन्याय की, नाइंसाफी का खात्मा के लिए और इस देश को न्याय दिलाने के लिए, फिर सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के काम के लिए आप लोगों को 1 मार्च के बाद 24 मार्च से दूसरे चरण का डोर टू डोर कैंपेन शुरू करना है। कम से कम एक घर में 3 बार जाना है। कम से कम कितनी बार जाना है? राजनेता तो 1 बार भी नहीं पहुंच पाएगा। और मैंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 4-5 लाख घर होते हैं। 4-5 लाख घरों तक कोई भी एमपी जा नहीं सकता। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कितने? 1,000 हम जो है 500 से ज्यादा जिले के, 100 से ज्यादा तहसील के, फिर एक वार्ड के कार्यकर्ता, एक बूथ के कार्यकर्ता, एक गांव के कार्यकर्ता। एक जिले में अपने कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल तक करीब 10,000 कार्यकर्ताओं की अपने को श्रृंखला तैयार करनी है। और एक कार्यकर्ता जब वो कि मैं 1,000 घरों तक मुझे जाना है, कितने? ऐसा 1,000 कार्यकर्ता और 1,000 घरों तक गए तो कितने हो गए? बोलो, अरे बोलो तो। 10 लाख आराम से ऐसे। और हम एक टारगेट बना ले, 1,000 घर हम 10 दिन में कवर कर सकते हैं। कितने दिन में? आराम से। कितने? 10 दिन में। और दूसरी बार जाएं, तीसरी बार जाएं। जब बार बार जाएंगे और लोगों को समझाएंगे तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं? ये काम करना है हमें। अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से वो परम वैभवशाली भारत बनाना है जिसका सपना अपने पुरखों ने देखा। 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने जिसके लिए शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, और वो संकल्प सब मिलकर के साकार करेंगे। और इसमें योग तत्व की, अध्यात्म की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सब पूर्वज एक शब्द में बोले तो क्या थे? योगी। सब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि क्या थे? और इसलिए योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। अर्जुन को भी कहा तू योद्धा है, उससे पहले योगी हो जा तो ही सच्चा योद्धा बनेगा। तो आपको एक योगी और योद्धा के रूप में भूमिका निभानी है बड़ी, और उसके लिए आप लोग तैयारी कर चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर उसके लिए पूरी प्रचार सामग्री भी दी गई है। शेष प्रचार सामग्री आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड भी सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध होगा, जिससे कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी सेवा के लिए गौरव की अनुभूति हो। तो ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड आज सबको जाने से पहले दिया जाएगा। और अभी इस कार्य के मूल्यांकन के बाद, वैसे तो बहुत वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, ये अभी तक जब किसी ने देश के लिए बड़ा काम किया तो बड़े रूप में एक बार स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र दिया गया था। तो इस बार हमने
जो भी आदर्श योग शिक्षक और आदर्श कार्यकर्ता जो इस चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में बड़ी भूमिका निभाएंगे, उनको सबको ये रजत पत्र दिया जाएगा। ये पुलिस वाला नहीं है, पूरी की पूरी चांदी का है और ये तैयार करवा लिया गया है आप सब लोगों के लिए। ये आपके आने वाली पीढ़ियां भी गौरव का अनुभव करेंगे कि हमारे पुरखों ने भी इस देश के लिए कुछ बड़ा काम किया था। सबको वैदिक शिक्षा का प्रतिदिन वाचन करना है, जिससे कि आपकी जो चेतना है वो हमेशा उच्चता में रहे, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन चेतना में, दिव्य चेतना में आप अवस्थित रह करके योग को, धर्म को, सत्य को, पुरुषार्थ को, गुरु को, भगवान को केंद्र में रख करके आप इस राष्ट्र निर्माण के इस काम में एक बड़ी भूमिका निभा सकें। इसके लिए आप सबको आज प्रभात से कई घंटों से मार्गदर्शन दिया गया। अब मैं इतना ही कहता हुआ कि सबको संगठन निष्ठा, नेतृत्व के प्रति निष्ठा, क्योंकि कोई संगठन कैडर से चलता। उद्दंड किस्म के कुछ लोग मिल करके थोड़े दिन नौटंकी शोर शराबा तो कर सकते, लेकिन वो लंबा दूर तक नहीं चल सकते, लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते और कोई बड़ा सृजनात्मक रचनात्मक काम नहीं कर सकते। इसलिए संगठन में सबसे बड़ी चीज होती है संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सत्य निष्ठा, भागवत निष्ठा, और तब जाकर के यह कार्य आगे बढ़ता है। तो हमारे सभी दिल्ली के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठों से लेकर के हमारे भाई, अभी पिछले गुलिया जी को पिछले कुछ दिन पहले ही अचानक जो है कमर का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, झटका आ गया, अचानक हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही दोबारा सेवा में लग गए। इसको कहते हैं पुरुषार्थ, इसको कहते हैं निष्ठा। और यहां तो सारे के सारे परिवार मैंने दिल्ली में देखा है। आज जैसे मैं अभी आईसीयू में उनके पिता भर्ती हैं, तो भी माता पिता पूरा परिवार इस अनुष्ठान के साथ जुड़ा है। अभी जो परिवार आज कॉर्पोरेट मेंबर बनकर के 11 लाख रुपए का योगदान दिया, तो उनके घर में अभी अभिराज नाम का नए बच्चे का जन्म हुआ। तो हमारी सबकी अभिराज के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता, बच्चे, बेटा बेटियां, और वो तो सब लाइफ मेंबर आदि थे। पोता पैदा हुआ है तो पैदा होते ही कॉर्पोरेट मेंबर बनाया उसका। तो ये निष्ठा है जिसके आधार पर ये काम चल रहा है। 1000 झूठे केस दर्ज कर लिए, सैकड़ों हजारों करोड़ के नोटिस भेज लिए, फिर भी इस बाबा का काम क्यों नहीं बंद हो रहा? मैंने कहा जब तक हिंदुस्तान में ऋषि पुत्र जिंदा है तब तक राक्षसों तुम कुछ नहीं कर सकते। सारे इन्होंने स्रोत बंद करने की कोशिश की, हमारे दानदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, कितनों के ऊपर झूठे केस किए, कितने जुल्म जातियां की, जो नौकरी पेशे वाले थे उनको कितनों को सस्पेंड किया, कितनों को ट्रांसफर किया, लेकिन एक भी कार्यकर्ता हमारा तोड़ नहीं पाए, एक भी कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में। यह आपकी निष्ठा जिसने इस संगठन को इतने सबलता के साथ खड़ा किया है। तो आगे भी अभी बहुत बड़ा काम करना है। और मैंने कहा एक घर में 3-3 बार काउंसलिंग के लिए जाना, उसके लिए पूरी सब तैयारियां हो चुकी है। नरेला जिला के कार्यकर्ता कहां पर बैठे हुए हैं? खड़े हो जाएंगे एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। नरेला में इनको हमने चुनाव के समय भी दायित्व दिया कि भाई घर घर जाओ, और चुनाव से पहले वहाँ 3 कार्यक्रम रखे और तीनों ही कार्यक्रमों के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा लगाई। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहनें भी, भाई भी। देखो ये आज की जो बैठक है, ये आज इसमें व्याख्यान तो होगा ही, वह तो दूसरा विषय है, प्रबोधन भी होगा, आगे का मार्गदर्शन भी। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि एक जिले में यदि 20-25 कार्यकर्ता भी नेतृत्व की भूमिका में और पूरे समर्पित होते हैं तो उस जिले में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का ही मात्र प्रश्न नहीं है, वहाँ पर जिस शुभ का, देवत्व का आधान हम व्यक्ति और व्यवस्था में करना चाहते हैं पूरा काम हो सकता है। बहुत आशीर्वाद नरेला वाले सभी भाइयों को। बैठिए। और नरेला के हमारे सभी कार्यकर्ता और 5 संगठनों के सभी भाई बहन मिल करके बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। नांगलोई के भी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। नांगलोई के भी कार्यकर्ताओं को जब जो दायित्व दिया गया शिविर से लेकर के, उस दिन तो जैसे ही शिविर खत्म हुआ और तुरंत ऊपर से भगवान की कृपा बरसी।
दिल्ली वाले कह रहे कि ये नांगलोई में शिविर हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि पूरी दिल्ली में बरसात हो रही थी और नांगलोई को भगवान ने प्रोटेक्ट कर रखा था। और विधानसभा के चुनाव से पूर्व वहां शिविर भी आप लोगों को दिया, तो उसमें भी 40-50 हजार भाई बहनों की भागीदारी हो, घर घर जाकर के। सबसे बड़ा काम जो अपने को अभी इस 2014 में ये करना है, 1 मार्च से पहले योग महोत्सव के लिए और फिर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए डोर टू डोर कैंपेन का, उसमें पहले से ही आप काफ़ी अभ्यस्त हो चुके हैं और उस चीज़ को किस तरह से करना है उसमें पूरे पारंगत हो चुके हैं। एक बार नांगलोई के भी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन है।